सिस्टम के अंदर क्लास 7 या 8 का कोई स्टूडेंट है जिसमें क्लास रूम के अंदर ही समुदाय विशेष से आता है। उसमें क्लास की अपनी सहपाठी लड़की को क्लास के अंदर ही बड़ा शक्ति दिखाकर उसको कुछ सेलिंग दिखी है। तो क्या इस तरह का तो माहौल आपको स्कूल के अंदर अभी चल रहा है? वैसे पूरे उदयपुर में चल रहा है, अपने 2 स्कूल बहुत करते हैं। इस स्कूल ये काफी स्कूल उदयपुर शहर में इस दिन की घटनाएं जो होती है, तो उसके अंदर आप लोगों की क्या मोरल ड्यूटी बनती है? क्या आप लोगों के अभी जो माहौल डेवलप हुआ उसके अंदर आप लोग किस तरह की सेफ्टी को लेकर चलते हैं? छोटे छोटे बच्चे स्कूल जो है मैक्सिमम 17-18 साल तक के बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, अगर उनको ये थ्रेडिंग का माहौल मिल जाएगा कि ये स्कूल जो है शिक्षा के लिए आते हैं यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर जो माहौल मिल जाए उसके बारे में आप लोग क्या है, किस तरह से आप लोग सेफ्टी के बारे में प्लान कर रहे हैं बच्चों को, और क्या उस बच्चे ने जो किया उसके खिलाफ आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है? जैसा आप लोगों ने अभी प्रश्न किया है कि 4-5 दिन पहले एक बच्चा जो चाकू लेके आया था, ये 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख को जब टीचर को ये सूचना मिली, क्योंकि बच्चा कोई भी, वैसे हम लोग, हमारा ये रूटीन है और सालों से रूटीन है कि हम कभी भी रैंडम बैग चेकिंग बच्चों का करते आए हैं और करते रहते हैं। कभी कभी बच्चों के मोबाइल, कभी कंघे, कभी लिपस्टिक, कभी ऐसी चीजें बच्चों के बैग से निकलती हैं। तो हम लोगों ने एक नॉर्मल रूल बना रखा है, एल्बेनेट में लिखा हुआ है कि किसी भी चीज की अवांछित चीज स्कूल में लेके नहीं आना। उस दिन जैसे ही ये हमें क्लास टीचर ने इन्फॉर्म किया कि क्लास टीचर को कक्षा में एक बच्ची द्वारा बताया गया कि भाई एक बच्चा ऐसी कोई चीज लाया है, तो इमीडिएटली, क्योंकि वो एकदम रिएक्शन करना मतलब सारे बच्चों को घबराने जैसी सिचुएशन क्रिएट करना है, क्लास टीचर ने सूझबूझ से जाके सारे बच्चों को पहले कुछ काम दिया, बच्चों के पास जाके उस बच्चे से पूछा, बेटा ऐसी कोई चीज तुम्हारे पास है, मेरे को सूचना मिली है। उस बच्चे ने क्लास टीचर के पास जाके खुद वो चीज निकाल के दी। वो एक इतना एक चाकू था, छोटा, जैसे जिसे कहते हैं थोड़ा सा नील कटर से थोड़ा सा बड़ा टाइप चाकू था। और जहां तक ऐसी सूचना है कि उसने किसी लड़की को धमकी दी, तो वो इस तरह से होता है सर, जैसे जब कोई बच्चा पूछता है कि तो ऐसी कोई चीज लाया है, तो वो बच्चा आपको क्योंकि आप जो बोल रहे हो गलत है। आप बताइए सर। सूचना ये है कि उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर प्रेशर बनाया तो किसी मेरी सहेली से, मेरे दोस्त से करवा, और इसका प्रमाण है हमारे पास, इसीलिए आपसे मैं आपको यही कह रहा हूँ। ये कन्वर्सेशन के लड़के और लड़की के बीच में हुआ, ये कन्वर्सेशन था कि तू चाकू लाया है क्या? तो उस लड़के ने बोला हाँ मैं लाया हूँ। ये कन्वर्सेशन टीचर के सामने नहीं, क्योंकि जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में टीचर जाता है तो उस बीच में 2 मिनट का ड्यूरेशन भी करता है, उस बीच में वो कन्वर्सेशन हुआ। तो उस लड़की ने फिर हमें जब सूचना दी, उससे पहले टीचर ने वो चाकू कॉन्फिस्केट कर लिया। कॉन्फिस्केट करने के बाद टीचर ने, जैसे आज मैं छुट्टी के समय वहां खड़ा था, डेस्क पर मैं हमेशा खड़ा रहता, तो जैसे ही सूचना मुझे वहां गेट पर मिली कि ऐसी कोई चीज स्कूल में विद्यार्थी द्वारा लाई गई है, मैंने इमीडिएटली गेट पर उस गेट टीचर को बोला कि बच्चे को आप रोक लीजिए, क्योंकि वो बच्चा बस से जाता, हमारे 90% बच्चे करीब बस से ही जाते हैं। तो इमीडिएटली उस बच्चे को रोक लिया गया और हमको साथों साथ हमने उसकी मदर को बुलाया, क्योंकि उसके फादर कहीं बाहर गल्फ कंट्री में कहीं रहते हैं। उसकी मदर को इन्फॉर्म किया, विद इन हाफ एन आवर उसकी माता जी आ गई, साथ में उसकी कोई कजिन सिस्टर भी थी, दोनों आए। आने के बाद इमीडिएटली हमने प्रिंसिपल सर के साथ बैठकर उनसे बातचीत करी। बातचीत में उसकी माता जी ने भी हमें लिख के दिया कि उनके बेटे से ही गलती हुई, वो ये चीज लेके आया। बच्चे ने भी एक्सेप्ट किया कि वो ये चीज लेके आया था। इमीडिएटली स्कूल ने उसी वक्त संज्ञान लेते हुए बिना किसी देरी के पहला जो एक्शन हम लेते हैं, 15 दिन का सस्पेंशन उसी वक्त किया गया जब ये बातचीत हुई तब। उसके बाद हमारा स्कूल में एक डिसिप्लिन कमेटी बनी हुई है। किसी भी चीज की कोई घटना होती है तो हम उस घटना की पूरी जांच करते हैं डिसिप्लिन कमेटी द्वारा, जिसमें क्लास कोऑर्डिनेटर, क्लास टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मैं खुद वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब, हम लोग कमेटी के मेंबर्स हैं। हमने उस डिसिप्लिन कमेटी को बुलाया। डिसिप्लिन कमेटी ने यह पाया कि इस तरह का एक्ट किसी भी तरह से स्कूल में जिसे कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली जब हमने 15 दिन सस्पेंशन उसी वक्त दी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब ये घटना 28 तारीख की है, 29 तारीख को
सुबह मैं खुद पर्सनली सुखेड़ थाना अधिकारी के पास गया, हिमांशु जी के पास गया और उनको लिखित में स्कूल के लेटर को लिखित में सूचना दी कि सब ये हमारी स्कूल में ऐसा ऐसा एक बच्चा सामान लेके आ रहा है। तो हिमांशु जी ने एप्लीकेशन हमसे ली और उसके ऊपर कार्यवाही तुरंत चालू कर दी। उन्होंने उनकी माता को फोन लगा के उनके जो भी उनकी तरफ से पुलिस कार्रवाई होती चालू कर दी। वो कार्रवाई अभी भी चालू है क्योंकि पुलिस वाले हमसे सवाल के जवाब करने बीच में आए भी थे। हम लोग 2 दिन हमारा स्कूल का फंक्शन था, उसमें बिजी थे, लेकिन हम दोनों चीज साथ में कम्युनिकेट कर रहे। और 29 तारीख को ही 28 को इंसिडेंट हुआ, 29 तारीख को ही सर की तरफ से उसके पेरेंट को एक मेल चला गया जिसमें ये लिखा गया कि बच्चे को तुरंत प्रभाव से स्कूल से निकाला जाता है और विद इन 24 आवर्स स्कूल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया और उसके पेरेंट्स को ये सूचना दी गई है कि 7 दिन के अंदर आकर वो टीसी कलेक्ट कर। क्या तो ये आपके स्कूल प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी पहले नहीं ली जाती कि बच्चे का बैकग्राउंड है वो किस बैकग्राउंड से आते हैं लोग? क्या ऐसा कोई सर देखो, मैं आपको अभी भी एक चीज कहूंगा, जिस बच्चे ने गलती करी उस बच्चे को उस गलती की सजा गलती के रूप में माने? सर मेरी बात सुनिए, जो बच्चा किसी भी तरह गलती करता है, बच्चे किसी भी तरह की गलती करते हैं, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। उसी परिवार का एक छोटा बच्चा भी है, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता है। अब मैं उसकी सजा उसके छोटे भाई तीसरी चौथी को उसको आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो अभी हम क्या इंसान गलत होता है, इंसान गलत होता है, पूरा परिवार पूरा उनके पेरेंट्स की तरफ से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आए। हमारे भी सवाल है वो सब इसीलिए है क्योंकि आपके स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, कोई भी हो, बिल्कुल उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी स्कूल के अंदर आप लोगों की है। हमारी जिम्मेदारी। अगर वो बच्चा वहाँ पे तो ठीक है, उसने खाली आप तो केवल उसके अंदर विरोधाभास है थोड़ा। उस लड़की ने नहीं पूछा कि वो चक्कू लेके आया, पहले उस लड़के ने चक्कू निकाल कर उस लड़की को दिखाया कि अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मैं तेरे को मारूंगा। आप सुनिए सर, हमारे पास भी चीजें नहीं, हम उसी बेस पे आके आपसे बात करें, अदरवाइज हम नहीं आते, हमारे पास बेस नहीं था तो हम नहीं आते। सेकंड, जब फिर उसकी सहेली ने जब वो चीज पूछी जो आप नेक्स्ट आप बता रहे, उसकी सहेली ने उससे पूछा तब जाके उसने बताया कि भाई हाँ ये लड़का वेपन लेके आया, तब आपके टीचर को उन्होंने इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट आपने उसको जैसे हमको पता चला स्कूल पूरी प्रिकॉशन रखता है, हर बच्चे की सुरक्षा में पूरा ध्यान रखते हैं, रैंडम बैग चेकिंग होता है, उनको पढ़ना मिलता है, गंगा तक हम जब्त कर लेते हैं, मोबाइल भी हम पूरा जब्त कर लेते हैं, करंट भी देते हैं। जैसे सूचना मिली वैसे ही बच्चे से क्लास टीचर ने उसको पता दिया कि हमारा गलती से आया, उसको दे दिया और हमने अपना एक्शन। लेकिन क्या उसके पहले बच्चे को इन्वेस्टिगेट करा और पुलिस में हमने उसकी सूचना दी, इन्फॉर्मेशन दिया पूरा उसको, और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। देखिए सर, पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है, पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है, बट हमारा तो सवाल अभी भी कि क्या अगर वो पहले नहीं बता कि अगर उस बच्चे के साथ में कोई घटना कर देता, क्योंकि सर देखिए मानसिकता ऐसे ही बच्चे जो होते हैं वो उस एज के साथ 3 एज में होकर आती है, अगर वो ऐसी कोई घटना कर लेता तो फिर क्या होगा? आज हर पेरेंट्स के मन में सवाल है कि क्या ये घटना कर तो मेरे बच्चे के साथ हो गया, नहीं होगा। मैं वही बता रहा हूँ, हम लोगों का प्रोसेस है, उनको पॉइंट करेंगे बच्चों के जो बैग चेक होते हैं, बच्चों को काउंसलिंग की जाती है, हर बच्चों को काउंसलिंग की जाती है, क्या सही है क्या गलत है, उसको फ्यूचर में परिणाम क्या। बच्चों को समझाइश देना ज्यादा जरूरी, उनको काउंसलिंग करना ज्यादा जरूरी, इसके बजाय इसको डरा सब बच्चों के साथ भी। और हर हफ्ते में, हर 15 दिन में बच्चों की असेंबली में चीजें बताई जाती है कि जीवन में आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, किस तरह से स्कूल में व्यवहार करना है। क्योंकि एक बच्चा कोई गलती करता है उसकी सजा उसको दी गई और दी जाती है, एक सबक बदला बाकी बच्चों के लिए भी इस तरह से कोई गलती ना करे। तो स्कूल पूरी अपनी सुरक्षा की तो बच्चों की पूरी जिम्मेदारी से पूरा काम करता है, इस तरह से कोई गलत काम पता है तो हमको उसका प्रावधान की सजा भी देती है। Actually, sir, you are the principal of the English school. You are the Sanjay Narayana. You are the well-known man. This is your ultimately responsibility. If any incident happen in this school, तो आप क्या सेटिस्फाइड है सारे जो अभी तक गड्ढा कर चला उससे जो आपने? सेटिस्फाइड हम लोग उस चीज को करते हैं कि लोगों ने गेट इन सस्पेंस, और हम बहुत प्रिकॉशनरी मेजर और नहीं है। हम चाहेंगे कि हर बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम कोई भी गलत काम को नहीं चाहता, हर गलत काम को, गलत व्यक्ति को रिजेक्शन मिलना चाहिए, कोई भी हो। किसी भी तरह की कोई भी गलत एक्टिविटी, चाहे वो एक बच्चा करे चाहे वो एक बड़ा करे, उसके लिए किसी भी तरह का सपोर्ट हम लोग नहीं करते हैं। अगर कोई भी गलती किसी से भी होती है तो उसके लिए जिस तरह की सजा हो, जो भी एक्शन है वो
तो मुझे ऐसा आ रहा है कि जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई है वो अभी भी बहुत डरी हुई है। बच्चे से हम मिले तो क्या आप उसको ऐसा कोई तो आज स्कूल आई है बच्ची और हमने आज एक काउंसलिंग सेशन और लिया था। वो बच्ची उस काउंसलिंग सेशन का पार्ट थी और वो जैसे हमारे 500 बच्चे बैठे थे उन बीच में वो बच्ची भी लगी। इसका मतलब बच्ची का कॉन्फिडेंस कभी नहीं हुआ है। उस बच्ची को हम पे पूरा विश्वास है। बच्ची उसी ग्रुप के साथ बैठ के हम पे विश्वास जता रही थी, जो मुझे देख के अच्छा लगा। तो बच्चे के साथ पेरेंट्स का पूरा विश्वास है। पेरेंट्स ने भी हम पे विश्वास जताया है और पेरेंट्स ने बोला है कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में पास में नहीं आई थी। और ये एक घटना थी जो जिसमें ठीक है हम लोगों को सबको जागरूक होना है। गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरी जारी करी है, हमने अपने पेरेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी करी है। हम थोड़ा और सतर्क होंगे, हमको कुछ और एक्शन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो बच्चा क्लास के अंदर आ रहा है, शायद हो सकता है 7 साल पहले से इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हो, चल रहा हो। तो एक टीचर जब क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे की मानसिकता क्या है। तो क्या किसी टीचर ने ऐसा उसको नहीं पकड़ा कि इस दिन की एक्टिविटी इसकी है, ऐसा कर सकता है? नहीं सर, ऐसी कोई को पढ़ाने में किसी होते हैं जरूरी चाहिए और ऐसा पेंशन पहले नहीं आया। जैसे पता चलो तुरंत स्कूल ने एक्शन लिया उसको। तो हम चाहते हैं कि हम बच्चे हर बच्चे उस बच्चे के साथ भी हम खड़े हैं, इसलिए हम उस बच्चे को उस लड़की को स्टूडेंट किया है और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की डिसिप्लिनरी एक्शन होगी उसका प्रोवाइड करते हैं। और हम इस बच्चे के साथ खड़े हैं, हर फ्रेंड के साथ। उम्मीद करेंगे आप इसी रंग की भावना के साथ आगे सर एक सर आपके स्कूल ने ये कार्रवाई की, बहुत अच्छी की। इससे स्कूल भी सतर्क हुआ, ये हुआ। तो आप दूसरे स्कूल या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कि स्कूल एक्टिव रहेगा तो छात्र छात्राएं सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि स्कूल के टीचर हो सरपंच समाज पर सभी की जिम्मेदारी बनती है। पेरेंट्स भी देखेंगे कि बच्चे इस तरह के एनवायरमेंट चीजें उसमें स्कूल भी समय समय पर चीजें चेक करते रहे। सब समाज सतर्क होगा, गलत चीजें नहीं होंगी, हमारा ये मानना है। थैंक यू।